गियर 5 के 2 एपिसोड्स आ चुके हैं और वानो आर्क भी जल्दी खत्म होने वाली है। और ओडा सेंसे ने हमें अपने एक चैप्टर में 9 होली नाइट्स के बारे में बताया, जिसमें से एक तो आकागामी शैंक्स का रिलेटिव है। अब वो चैप्टर जैसे ही रिलीज हुआ उसके बाद इतनी सारी फैन थ्योरीज बनी कि कुछ तो मुझे सच लगने लगी। बट मैं आज बात करूंगा वन पीस की कुछ ऐसी थ्योरीज के बारे में जो शायद अगर सच हो जाती तो वन पीस कुछ अलग होता। सबसे पहली थ्योरी ये है कि जोरो की बेस्ट फ्रेंड कुइना गिरकर मर जाती है और वो काफी हार्ट ब्रेकिंग सीन भी था। लेकिन इस थ्योरी का कहना यह है कि कुइना अभी भी जिंदा है। लोक टाउन में हमने पहली बार ताशिगी को देखा था जो पायरेट से लड़ते समय अपना चश्मा गिरा देती है, और हमारा बेचारा जोरो जो हर बार अपना रास्ता भूल जाता है वो उस समय बिल्कुल सही जगह पर था। जोरो ताशिगी को देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड कुइना की तरह दिखती है। लेकिन ताशिगी और जोरो इन दोनों को नहीं पता होता कि एक मरीन है तो दूसरा पायरेट। लेकिन जब ताशिगी को पता चलता है कि जोरो एक पायरेट है तो वो जोरो से डुएल की डिमांड करती है ताकि उसे वादो इचिमोनजी मिल जाए। लेकिन जोरो बीइंग जोरो वो कटाना को ऐसे नहीं जाने देता। वहां से इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं और ये फिर दोबारा हमें पंक हजार्ड में देखने को मिलते हैं। अब ये मीटअप के बाद फैंस को ये लगने लगा कि चैप्टर 917 में रिवील हो जाएगा कि कुइना जिंदा है। बट जापानीज में 917 को कुइना भी पढ़ा जाता है, इसीलिए फैंस को लगा कि कुइना अभी जिंदा है। लेकिन ये थ्योरी चैप्टर 917 के साथ ही खत्म हो गई। ओडा सेंसे ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर मुझे किसी कैरेक्टर को वापस जिंदा करना है तो मैं उसे मारता ही नहीं। थ्योरी नंबर 2 ये कहती है कि एपिसोड 20 में हमारे प्रिंस बॉय ने गिन को स्टारवेशन से बचाया था। अब वन पीस फैंस का कहना यह है कि गिन ही किलर है। लेकिन जिन्होंने मांगा पढ़ ली उन्होंने किलर का चेहरा तो देख ही लिया। लेकिन वन पीस फैंस को ऐसा क्यों लगा कि आखिरकार गिन ही किलर है? क्योंकि वन पीस अपने फोरशैडोइंग के लिए काफी ज्यादा फेमस है और गिन ने सांजी को कहा था मैं तुमसे दोबारा वापस रेड लाइन में जरूर मिलूंगा। लेकिन गिन और सांजी की मुलाकात शायद अब तब होगी जब लूफी पायरेट किंग बनकर वर्ल्ड का चक्कर लगा रहा होगा, तो शायद ये हमें वापस देखने को मिल सकते हैं। थ्योरी नंबर 3 में जिम्बे वानो में आने से पहले ही मर जाता है क्योंकि काताकुरी से फाइट लेने के बाद जब लूफी और उसकी क्रू को बचाने के लिए सन पायरेट्स आते हैं, लेकिन तब जिम्बे बोलता है कि तुम वानो पहुंचो, मैं बाद में तुमसे वहां मिलूंगा। लेकिन लूफी जिम्बे को बोलता है कि मैं वानो में तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन जिम्बे होल केक आइलैंड में बिग मॉम से फाइट लेते हुए या तो मर जाता है या फिर उसको वो कैप्चर कर लेते हैं। अब वानो की फाइनल बैटल से पहले जिम्बे नहीं पहुंचता और बिग मॉम पहुंच जाती है तो लूफी को पता चल जाता है कि अब जिम्बे नहीं आने वाला। लेकिन फाइनली जिम्बे वानो में पहुंचता है और लूफी की क्रू को ऑफिशियली ज्वाइन करता है। थ्योरी नंबर 4 मीहॉक की डेथ के बारे में बताती है। जब शाबाउदी में पूरी की पूरी क्रू 2-3 साल के लिए एक दूसरे से अलग हो जाती है और जोरो हमें मीहॉक के पास दिखाई देता है, लेकिन मीहॉक जोरो को ट्रेन करता है और इस थ्योरी के हिसाब से जोरो मीहॉक को डिफीट करके सबसे पहले बिना रास्ता भटके हुए शाबाउदी में पहुंच जाता है। बट ये थ्योरी भी वहां डिफीट हो जाती है जब हमें ओडा सेंसे बताते हैं कि बगी एक योंको बन चुका है और उसके अंदर 2 आदमी हैं जिनमें से एक तो मीहॉक है। फाइनल थ्योरी काफी ज्यादा फेमस है जिसके हिसाब से लूफी की क्रू में एक और मेंबर ज्वाइन होना था। लेकिन स्ट्रॉ हैट्स में जितने भी डेविल फ्रूट्स हैं, अगर उनके नाम को देखा जाए तो वो एक नंबर को फॉर्म करते हैं। जैसे लूफी का गोमू फ्रूट जापानीज में 5 और 6 नंबर को इंडिकेट करता है, वैसे ही चॉपर का हीतो 1 और 10 को, रॉबिन का फ्रूट हाना 8 और 7 को, ब्रुक का योमी 4 और 3 को। इनके अलावा और कोई डेविल फ्रूट यूजर नहीं है, लेकिन 2 और 9 की स्पेस खाली है, इसलिए 2 और 9 वाला डेविल फ्रूट जिसके पास भी होगा वो लूफी की क्रू का 11वां मेंबर होगा, जिसमें से कुमा को, किएमोन को या फिर ओतामा, इन तीनों में से किसी एक को लूफी की क्रू को ज्वाइन करना था। और लोगों को लगा था कि यामातो लूफी की क्रू को ज्वाइन करेगी, बट वानो आर्क के एंड में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया और लूफी की 5th फॉर्म रिवील होने के बाद हमें उसके डेविल फ्रूट का असली नाम भी पता चल गया और ये नंबर थ्योरी भी कायदो की तरह डिफीट हो गई।